नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 5वें पेपर की, जो कि हमारा है सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश क्या दिया था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात इन्होंने कई राज्य जैसे मगध, कौशल, कौशाम्बी आदि में भ्रमण किया और वहाँ पे उपदेश दिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तारा किसे कहते हैं? तारा एक खगोलीय पिंड है जिसका अपना एक प्रकाश व ऊष्मा होती है। क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप व महासागर ग्लोब के 2 प्रमुख अंग माने जाते हैं। इन्हें पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावय के अंदर सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्तों ग्लोब पर 180 देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रास तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो दोस्तों रास तरंगड़ी के लेखक कौन है? कल्हड़ है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। किसमें है? रास तरंगड़ी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दोस्तों दर्जा एवं फरात नामक 2 नदियों के किनारे किसकी सभ्यता विकसित हुई? दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का वर्णन किस वेद से प्राप्त होता है? तो दोस्तों किस वेद से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है अथर्ववेद से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ओरियन क्या है? तो दोस्तों ओरियन एक तारामंडल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अमेजन नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों अमेजन नदी कहाँ पे स्थित है? यह है दक्षिणी अमेरिका में स्थित। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है उसको महापौर या मेयर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख प्राप्त होता है? तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दुनिया की छत किस पठार को कहा जाता है? तो दोस्तों दुनिया की छत कहते हैं तिब्बत के पठार या दक्कन के पठार को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? तो दोस्तों जब चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो दोस्तों महर्षि वेद व्यास ने महाभारत नामक महाकाव्य की रचना की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुशीनगर कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है? कुशीनगर दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर हैं, इस कारण इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है जहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री भ्रमण के लिए आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में एक माह का मेला लगता है। अक्टूबर 2021 में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता का नाम बताइए। तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख देवी देवता कौन है? मातृ देवी और पशुपति नाथ। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति की लगती थी जबकि सिंधु सभ्यता सुनियोजित नागरिक जीवन से भली भांति परिचित थी। दूसरा क्या अंतर है दोस्तों, वैदिक सभ्यता में गाय पर विशेष बल देते थे जबकि सिंधु सभ्यता में गाय की अपेक्षा बैल को अधिक महत्व दिया जाता था। अगला क्या अंतर है, वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो दोस्तों कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे और इनका उल्लेख किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? तो आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का पिंड और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहा जाता है। उल्काओं का जो भी अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी को हरित ग्रह या ग्रीन प्लैनेट क्यों कहा जाता है?
तो दोस्तों पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता है तो शायद पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह अथवा उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसों के वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद मिलती है। इस ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन गैस शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम क्या है? तो दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम होता है? तो दोस्तों किस भाग में होता है? भूमध्य रेखा में सूर्यताप सबसे अधिकतम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचायत व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है? तो दोस्तों 3 स्तर पर कार्य करती है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नासा का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रबंधन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है, अर्थात उसके स्वयं के सदस्यों द्वारा नियंत्रण किया जाए तो उसे स्वशासन कहते हैं। स्वशासन का अर्थ है अपना शासन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में एक वर्ष के मध्य उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल जोड़ से है, जिनमें ह्रास को घटाकर व विदेशी लाभ को जोड़कर निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो देखिए अभी हमने बताया था नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? मेयर या महापौर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इतिहास का जन्मदाता या पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का जन्मदाता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इतिहास क्या है? तो दोस्तों इतिहास सार्वजनिक घटनाओं का विवरण मात्र है। सभी घटनाओं का विवरण मात्र क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इतिहास जानने के साधनों का उल्लेख करिए। तो दोस्तों कौन कौन से साधन हैं? अनैतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, पुरातत्व संबंधित सामग्री है, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण है जिससे इतिहास ज्ञात होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ कितने हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 विदेशी यात्रियों के नाम बताइए। तो दोस्तों कौन कौन से थे? फाहियान और मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। तो दोस्तों ईसा पूर्व का अर्थ क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्षचरित किसकी रचना है? तो दोस्तों बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक रचना की और कब की? 620 ईस्वी में की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राचीन सभ्यता को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो दोस्तों कितने भागों में विभक्त किया गया था? पाषाण काल में, ताम्र एवं कांस्य युग में और लौह युग में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पूरा पाषाण कालीन औजार कैसे थे? तो दोस्तों पूरा पाषाण कालीन पत्थर औजार बेडोल थे, भौड़ी आकृति के थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? तो दोस्तों नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? तो दोस्तों मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आँख की खोज किस काल में हुई? तो दोस्तों आँख की खोज हुई पूरा पाषाण काल में। मानव ने किसकी खोज की? आँख की खोज की। कब की? पूरा पाषाण काल में। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सभी दोस्तों को सेंड कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।